बच्चों, आज हम वन शॉट पर देखने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। सबसे पहले बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी and its formula is F is equals to ma, where F is a force, m is the mass and a is the acceleration of the body, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth or other celestial body ऑन ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये हमारा पॉइंट अच्छा है, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि जो हमारी ग्रेविटी होती है वो क्या करती है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द ऑब्जेक्ट्स ग्राउंडेड। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। और ये किसकी वजह से लगता है? दो ऑब्जेक्ट्स के मासेस की वजह से। इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विद इट्स SI यूनिट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ तो हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देम। अगर हम इसको देखें तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये बात कि हमारे पेपर में ये आने वाला है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू जी, एक मिनट, F इज इक्वल्स टू, इसमें थोड़ा सा एरिया इन्होंने बढ़ा दिया, एक मिनट, हाँ अब सही है। एक मिनट, F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। और हम लोग, हो सकता है इसकी एक नंबर में SI यूनिट भी पूछी जाए। सो इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G एंड इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। वैल्यू ऑफ G अगर नहीं पूछी जाएगी तो क्वेश्चन में जो न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, जिसमें उसमें हमें दी गई होगी, नहीं तो हमें याद भी होनी चाहिए, जो कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मीटर स्क्वायर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि हमें डिस्टेंस ज़्यादातर किलोमीटर्स में दी जाती है, मून की, अर्थ की, तो हमें उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेना है? मीटर में। अब हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट एनी अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट सच एज एयर रेजिस्टेंस। इन्होंने बोला है किसी भी बॉडी का मोशन जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो, उस पर कोई अदर फोर्सेस ना लगें, उसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। अब आप कह सकते हो, अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो जो 7 फ्लोर, 8 फ्लोर, 9 फ्लोर की है, वहाँ से कोई चीज़ आप जस्ट ड्रॉप करते हो, फेंकते नहीं हो, ड्रॉप करते हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्री फॉल। फ्री फॉल में ही आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, और कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी जो, या एक्सेलरेशन ऑफ अ कार, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन experienced by an object when it is in free fall।
नियर द अर्थ सरफेस। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी का वही कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सभी लोग नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है और नहीं तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। F इज इक्वल्स टू G इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे आपने देखा होगा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसमें हमारा फॉर्मूला बना था F इज इक्वल्स टू GMM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा बना है स्मॉल g इज इक्वल्स टू कैपिटल G इंटू M अपॉन आर स्क्वायर। तो एक m कहाँ गया? तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, हमें याद रखनी है ये कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, एक मिनट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में g कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी ग्रेविटी की वजह से चेंज हो जाता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? अगर हम बात करें तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, तो ये बताया जाए मुझे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, क्या थी हमारी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि अब बदल के क्या हो गई है? v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। यहाँ पे स्मॉल g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड अगर हम बात करें h इज इक्वल्स टू ut प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर g। और हम कह सकते हैं h इज इक्वल्स टू ut प्लस 1 अपॉन 2 gt स्क्वायर। मल्टीप्लाई में जैसे हमें पता है कि हम g तो पहले बोल सकते हैं, g तो बाद में बोल सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अब जो हमारा वन शॉट में लास्ट टॉपिक है वो है मास एंड वेट, और इसे आप लिख लो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पेपर में हमारे आने वाला है। तो देखते हैं मास क्या होता है। मास, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। It is a scalar quantity. Its SI unit is किलोग्राम और kg। अगर फोर्थ पॉइंट हम इसका देखें तो it remain unchanged। ये क्या? चेंज नहीं होता है। चेंज इन द सेंस, आप ये नहीं बोल सकते हो कि जो हमारा जो मास है वो धरती पे, अर्थ पे 60 kg है और मून पे जाते वो 6 kg रह जाएगा। नहीं, मास वहाँ पर भी हमारा 60 kg ही होगा, तो इट रिमेन्स अनचेंज बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है? इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये फोर्स होता है, एक्चुअली ये क्या होता है? F इज इक्वल्स टू W। ठीक है, ये एक फोर्स होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स SI यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। और फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg, और जिसे हम क्या क्या बोल सकते हैं? फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके रिगार्डिंग, जो हमारे पेपर में 100% आएगा। ठीक है।